गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 111 पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कल 110 नंबर के टेक्स्ट में एक 19वें नंबर का प्रश्न था, ठीक है। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो भी आंसर है वो सही है, लेकिन गलती से उसका आंसर ए बता दिया गया है, तो डी उसका आंसर है, ठीक है। तो ये वो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो स्वर्ण महल फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल है, जोधाबाई का महल है। अकबरी महल जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अकबरी महल जो है वो आगरे में है, ठीक है। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568-69 में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया था। और विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैली की कई इमारतें शामिल थीं। इसमें बात करें तो जोधाबाई का महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल की कोठी आदि प्रमुख हैं। अकबरी महल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अकबरी महल आगरे के किले में है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? 18 अक्टूबर 2021 को नीति आयोग ने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया और यह देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो यह मानचित्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकार क्षेत्र को कितने किलोमीटर तक करने का निर्णय किया गया है? अभी तक जो है इसमें 15 किलोमीटर था, लेकिन 15 किलोमीटर से बढ़ाकर ये कर दिया गया है 50 किलोमीटर। तो 11 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का निर्णय लिया। और यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा परिचालन दक्षता में सुधार और तस्करी रैकेट पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। नंबर 3 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न एक बार फिर से है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत में प्रयोग होने वाली जो कोरोना वैक्सीन है, कोविशील्ड हो गई, कोवैक्सीन हो गई, इनको डब्ल्यूएचओ ने मान्यता प्रदान नहीं की है। और इसमें जो ये कोविशील्ड है, इसको सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। दो स्टेटमेंट अलग अलग बातें कर रहे हैं, कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, कब की मान्यता दे दी है? 2021 में ही दे दी थी डब्ल्यूएचओ ने, कोविशील्ड को भी, कोरोना वैक्सीन को भी। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। कोविशील्ड को बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ने, दूसरा वाला सही है, पहला वाला इनकरेक्ट। तो बी है इसका आंसर। तो भारत में प्रयोग होने वाली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को डब्ल्यूएचओ ने जनवरी 2021 में और कोवैक्सीन को 3 नवंबर 2021 को मान्यता प्रदान की। पहला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। नंबर 4 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है ये। भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की और इस शिखर सम्मेलन की थीम ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग था। तो भारत ब्रिक्स की 3 बार शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है, याद रखिएगा। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और सी है इसका आंसर। तो भारत वर्ष 2021 के सम्मेलन का अध्यक्ष था। इससे पहले भारत 2012 के और 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है, ठीक है। मतलब लास्ट 3 बार का ये आंकड़ा है। नंबर 5 पर आ जाइए। ऑक्स में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ऑक्स पर हम चर्चा कर चुके हैं कुछ दिन पहले। ऑक्स में अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान नहीं है। तो ऑक्स अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया 3 देशों के बीच एक सुरक्षा गठबंधन है जो 15 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। नंबर 6 पर आ जाइए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बैचलर ऑफ सोबा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी को विशेष डिग्री के रूप में मान्यता देने की अधिसूचना जारी कर दी है। और यह डिग्री, इस डिग्री की जो अवधि है वो 5 वर्ष रखी गई है। जैसे एमबीबीएस होता है 4.5 साल की होती है, 1 साल की इंटर्न होती है, 5.5 साल, 5 साल, 5.5, ठीक है। उसी तरह से सोबा रिगपा है, इसको मान्यता मिल गई है और 5 साल की होगी। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। अब हो सवाल उठता है कि सोबा रिगपा है क्या?
तो सोबा रिगपा भारत में हिमालय क्षेत्र की एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। ठीक है, यह सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, हिमाचल प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ साथ पूरे भारत में प्रचलित हो रहा है। सोबा रिगपा पर हमने प्रश्न कराया था यूपीएससी सिविल सेवा की, जब 2020 की टेस्ट सीरीज करा रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का था ये यूपीएससी के लिए, लेकिन सवाल नहीं पूछा गया इससे, तो याद रखिएगा। सोबा रिगपा क्या है? हिमालय क्षेत्र की एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। अब इसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, सोबा रिगपा भारत के हिमालय क्षेत्र में तिब्बती या आमची नाम से जाने जाने वाली एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। इसकी जो उत्पत्ति है वो तिब्बत में हुई और भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और रूस जैसे देशों में लोकप्रिय रूप से प्रचलित हुई है। तिब्बत में इसकी उत्पत्ति हुई, बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दिसंबर 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसने जीती है? कौन बना है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का चैंपियन? और ये पहली बार बना है हिमाचल प्रदेश। इसने हराया है किसको? तमिलनाडु को। यानी विजेता हिमाचल प्रदेश है, उपविजेता है तमिलनाडु। तो दिसंबर 2021 में हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी जीती 2021। नंबर 19 पर आ जाइए। ये भी स्टेटमेंट वाला ही प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पूर्णिमा पांडे बर्मिंघम में आयोजित होने वाले 2022 कॉमनवेल्थ गेम के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पूर्णिमा पांडे का संबंध है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यूपी पीसीएस के लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, या यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के लिए। तो 17 दिसंबर 2021 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी की पूर्णिमा पांडे ने 87+ किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और वह बर्मिंघम में आयोजित होने वाले 2022 कॉमनवेल्थ गेम के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। 10वां प्रश्न है, 39वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होगा? तो 39वें राष्ट्रीय खेल जो 2023 में होंगे, यानी अगले साल होंगे, उसका आयोजन होगा मेघालय में। और जो इस साल हो रहे हैं 2022 में 38वें, ठीक है, उनका आयोजन होगा उत्तराखंड में। तो 39वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन मेघालय में होगा और 38वें जो इस साल होंगे उनका होगा उत्तराखंड में। नंबर 11 पर आ जाइए। क्वीन हियो हुआंग ओक मेमोरियल पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है ये, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। तो अयोध्या में सरयू के तट पर राम कथा पार्क का जीर्णोद्धार किया गया, जिसका नाम बदलकर क्वीन हियो हुआंग ओक मेमोरियल पार्क कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि यह एक कोरिया की रानी थी जिनके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना के नाम से हुआ था, इसीलिए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व के पहले एनर्जी आइलैंड को मंजूरी प्रदान की गई है? दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड डेनमार्क ने। तो डेनमार्क ने एक विशाल ऊर्जा द्वीप यानी एनर्जी आइलैंड के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। इस द्वीप के जरिए डेनमार्क के लगभग 3 मिलियन घरों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। 13वां प्रश्न, नमदा भेड़ के ऊन से बना गलीचा है। नमदा भेड़ के ऊन से बना गलीचा है और नमदा शिल्प का संबंध जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो नमदा शिल्प का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर से है, ठीक है, नमदा ये। और नमदा जो है भेड़ के ऊन से बना गलीचा है। इसका उपयोग जो है गद्दे और बिस्तर के कवर बनाने में भी किया जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। सोजत मेहंदी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सोजत मेहंदी है ये राजस्थान की, ऑप्शन नंबर बी। तो सोजत मेहंदी का संबंध राजस्थान से है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि वर्ष 2021 में राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया। नंबर 15 पर आ जाइए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शैली में किया जा रहा है? नागर शैली में। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का जो निर्माण,
ठीक है, वो है वास्तुकला की नागर शैली के अनुसार। नंबर 16 पर आ जाइए। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड किसकी पहल है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं टेस्ट के रूप में, याद आया होगा आपको। वैसे तो ये भारत की पहल है, लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं इसमें कि भारत अकेला हो, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और फ्रांस। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये एक नोडल एजेंसी है इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है ये, जिसकी शुरुआत भारत द्वारा की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस के पेरिस में इस संगठन की घोषणा की गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, या भारत और फ्रांस। नंबर 17 पर रजिए। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनिसेफ, यूनेस्को, हारमनी फाउंडेशन। यूनेस्को नहीं है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पे भी नहीं है, यूनिसेफ भी नहीं है, हारमनी फाउंडेशन है, हारमोनी फाउंडेशन। तो दिसंबर 2021 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। यह वार्षिक पुरस्कार हारमनी फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था, और हारमनी फाउंडेशन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्य करता है। नंबर 18 पर आ जाइए। दिसंबर 2021 में किसे साहित्य के लिए दिए जाने वाला सुशीला देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? नमिता गोखले, चित्रा मुदगल, अरुणा राय, अनुकृति उपाध्याय। अनुकृति उपाध्याय को। तो दिसंबर 2021 में अनुकृति उपाध्याय को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सुशीला देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास किंसुदगी के लिए दिया जाएगा। ठीक है, किंसुदगी। और इस पुरस्कार की स्थापना जो है रतन लाल फाउंडेशन द्वारा की गई है, और यह पुरस्कार एक महिला लेखक द्वारा लिखे गए फिक्शन के सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए है, और इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नंबर 19 पर आ जाइए। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, 3 यहाँ स्टेटमेंट है, बताने के में से कौन सा करेक्ट होगा? मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष स्थान पर है, और भारत ने इस सूचकांक में 119वां स्थान प्राप्त किया, और यह जो सूचकांक है वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रदान किया जाता है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है, गलत है स्टेटमेंट। हाँ, लेकिन भारत को 119वां स्थान मिला 2021 में, ये वाला स्टेटमेंट सही है, और स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला, ये भी सही है। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल एक और, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दिसंबर 2021 में अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, मतलब गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ विश्व आर्थिक मंच लिखा था। इस सूचकांक में 165 देशों को शामिल किया गया, और यह जो सूचकांक है वर्ष 2019 तक के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। और इस सूचकांक, यह जो है इस सूचकांक का 7वां संस्करण है, 2021 वाला। और इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात अगर दूसरा स्थान देखें तो न्यूजीलैंड का है, तीसरा डेनमार्क का है, और एस्टोनिया को चौथा स्थान प्राप्त हुआ, और आयरलैंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में सबसे निचला स्थान देखें 165वां स्थान, तो वो है सीरियन अरब रिपब्लिक को, और भारत को इस सूचकांक में 119वां स्थान प्राप्त हुआ। तो 2-3 चीज़ें रखनी है। भारत का स्थान, ठीक है, पहला स्थान पर कौन है और इसको कौन निकालता है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। दिसंबर 2021 में नासा के किस मिशन ने सौर वायुमंडल में सफलतापूर्वक प्रवेश किया? उसी ने प्रवेश किया जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था, और यह है पार्कर सोलर प्रोब। तो दिसंबर 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के वायुमंडल में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया,
और यह सूर्य के कोरोना तथा वहाँ उपस्थित कणों एवं चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरा है। कोरोना की बात करें तो ये सूर्य के वायुमंडल की जो है सबसे बाहरी परत है। यहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्लाज्मा नियंत्रित अवस्था में रहता है। नासा द्वारा जारी एक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार 28 अप्रैल 2021 को पार्कर सोलर प्रोब यान अल्फवेंट क्रिटिकल सरफेस पॉइंट के समीप से होकर गुजरा था। ये सरफेस है सूर्य की। और नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था। और यह अभियान सूर्य के बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था। पार्कर यान जो है 2025 तक सूर्य के समीप अपनी न्यूनतम दूरी तक पहुंचेगा। तो किसका है ये? सूर्य मिशन है नासा का। तो 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड। ठीक है, देखिए 111 टेस्ट हो गए हैं, एक एक टेस्ट में 20 प्रश्न है, हजारों प्रश्न है। ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस करके चले जाइएगा। ठीक है, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ये तय है, सब कुछ मिल जाएगा इसमें। 150 में से 150 तो आ नहीं सकते। ठीक है, और यूपी पीसीएस लाने भी नहीं देगी। ठीक है, इसलिए कट ऑफ क्लियर होने से मतलब है। तो पुराने जो टेस्ट हैं 1 से 10 तक, इस तरह से स्ट्रेटजी की है, 1 से 10 तक। ठीक है, जैसे अब ये 100 से 111 हो गए, फिर उसके बाद 1 से 10 पकड़ लीजिए, फिर 20 से 30 कर लीजिए, ऐसा थोड़ा बैक चलिए और जो नीचे से हैं उसको ऊपर जाइए ताकि याद रहे। और जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।